दोस्तों आज हम एक ऐसे वॉरियर की बात करने वाले हैं जिसको कुछ लोग डाकू, चोर या रॉबर बोलते हैं। हाँ, वही शिवाजी महाराज। जय भवानी, नमः पार्वती पतये। लेकिन फॉल्ट उन लोगों का नहीं है, फॉल्ट है हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स का, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र का लोकल हीरो बनाकर छोड़ देते हैं। हमें मुगलों के बारे में तो डिटेल में सिखाया गया, लेकिन शिवाजी महाराज कहीं एक पैराग्राफ या मैक्सिमम एक चैप्टर, वो भी 2016 के प्रोटेस्ट के बाद ऐड किया गया। अब जब हमने अपनी ऑडियंस से पूछा क्या आपको स्कूल में शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया गया था, तो जवाब था शॉकिंगली सैड। अब आप खुद सोचिए, जिस इंसान ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों को रोक दिया, उनके बारे में हमारे सिलेबस में कुछ खास नहीं है। जबकि माउंटबेटन ने कहा था अगर शिवाजी इंग्लैंड में पैदा होते तो हम सिर्फ दुनिया नहीं पूरा ब्रह्मांड जीत लेते। तो चलिए आज हम ये हिस्टोरियन इल्यूजन तोड़ते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट्स में समझते हैं क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के सेवियर थे। पॉइंट नंबर 1, अगर शिवाजी ना होते तो ये भारत का मैप ना होता। इस मैप को देखिए, ये वही इंडिया है जो आप ज्योग्राफी की बुक्स में देखते हो। लेकिन सोचिए, अगर 1600s में पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स, मुगल्स, फ्रेंच हर तरफ से भारत पर हमला करते तो क्या ये मैप बचा रहता? ब्रिटिशर्स 17th सेंचुरी में ही भारत का पूरा कब्जा करना चाहते थे। मुगल्स ने ऑलरेडी दिल्ली और नॉर्थ इंडिया ले रखा था। पोर्चुगीज के पास समंदर की ताकत थी, लेकिन इन सबके बीच एक मास्टरमाइंड था, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने पोर्चुगीज से समझौता किया, उनको दुश्मन नहीं बनाया, लेकिन उनके साथ दोस्ती भी नहीं की। एक डील कर ली कि पोर्चुगीज मराठा मुगल युद्ध में मुगल्स का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर शिवाजी ना होते तो भारत को चारों तरफ से चूस लिया जाता, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी ने गेम पलट दिया। पॉइंट नंबर 2, नॉर्थ इंडिया के मंदिर क्यों गए और साउथ इंडिया के क्यों बचे? नॉर्थ इंडिया में आज भी आपको वो ग्रैंड टेम्पल्स नहीं मिलेंगे जो साउथ इंडिया में मिलते हैं। रीजन आइकोनोक्लेज्म, यानी सभ्यता को तोड़कर उसकी पहचान मिटा देना। मुगल्स और उनके जैसों ने मंदिर गिराए, धरोहर तोड़ दी। तमिलनाडु के समुद्रा पेरुमल और थिरुवन्नमलाई जैसे मंदिर तक तोड़ दिए गए, उनके पत्थर से मस्जिद बनाई गई। शिवाजी महाराज ने सिर्फ इनसे लड़ाई नहीं की, उन्होंने ये मस्जिद तोड़कर वापस मंदिर बनवाए। और हाँ, उनको मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने हमेशा हर धर्म का सम्मान किया। लेकिन जब कोई धर्म दूसरे की पहचान मिटाकर खुद को बड़ा दिखाए तो वो मजहब नहीं होता, वो अत्याचार होता है। शिवाजी महाराज ने ये समझा और इसीलिए वो न्याय की आवाज बने। पॉइंट नंबर 3, हिंदू स्वराज्य का सपना। ये सिर्फ सपना नहीं, एक मूवमेंट था। आज के समय में लोग हिंदू राष्ट्र बोलने से डरते हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर अपनी ही पहचान से शर्माते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्लियरली कहा था, ये देश हमारा है, हिंदुओं का, और जो इस धरती को मान दे उन सबका है। उनका स्वराज्य किसी कास्ट या धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ था जो मेहमान बनकर आए और मालिक बन गए। इसलिए वो एक प्रजा वात्सल्य राजा थे। उन्होंने कभी जंग जीतने के बाद औरतों का अपमान नहीं किया, किसी गांव को लूट कर जलाया नहीं, खेतों को बर्बाद नहीं किया। उनका धर्म, उनकी राजनीति, उनकी नीति सब कुछ लोकहित में थी। और इसीलिए हिटलर तक ने कहा था, इफ यू वांट स्वराज्य लर्न टू फाइट लाइक शिवाजी। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन औरंगजेब भी कह गया, अल्लाह एक ईमानदार और बहादुर शत्रु को तू अपनी जन्नत में जगह देना। या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। तो सवाल ये है, अगर माउंटबेटन, हिटलर और औरंगजेब जैसे लोग शिवाजी महाराज का सम्मान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? टेक्स्ट बुक्स में उनका इतना छोटा जिक्र क्यों? क्यों महाराष्ट्र के बाहर उन्हें लोग सिर्फ नाम से जानते हैं? आखिर क्यों आज भी बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन है जिसने नालंदा को जलाया, लेकिन शिवाजी के नाम पे एक भी नेशनल हॉलीडे नहीं? SL भैरप्पा ने सही कहा था, टेक्स्ट बुक्स में फैक्ट्स होने चाहिए लेकिन आइडियोलॉजी नहीं। लेकिन जब उन्होंने टीपू सुल्तान और औरंगजेब के नेगेटिव इम्पैक्ट को इंक्लूड करने को कहा तो पूरी कमेटी ही डिसमिस कर दी गई। क्यों? क्योंकि व्हाइट वॉशिंग करना था हिस्ट्री का, और ये ट्रेडिशन आज भी चल रहा है। अकोला के एक स्कूल में जब शिवाजी अफजल खान का नाटक हुआ तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, और फिर शिवाजी के नाटक करने वाले स्टूडेंट्स को माफी मांगनी पड़ी। सोचिए, ये हमारा इतिहास है, लेकिन जब तक अलग स्टेट्स में अलग हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब तक ऐसी माफिया मांगनी पड़ेगी। क्योंकि किसी ने कहा है, आदमी 2 बार मरता है, एक बार जब उसकी सांसें बंद होती हैं और दूसरी बार जब लोग उसे याद करना छोड़ देते हैं।
शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विजन थे, एक आइडिया थे, एक देशभक्ति का जुनून थे। और जब तक हम वो जुनून आगे नहीं बढ़ाते तब तक हम अपने असली इतिहास से काट दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों, शिवाजी महाराज के बारे में बात करो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सीखो और सिखाओ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही बोला तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर एक जनरेशन को पता चलना चाहिए स्वराज्य सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस 16 साल के लड़के का सपना था जिसने भारत को एक बनाए रखने की ठानी थी।